जीवन अनमोल है, जहाँ सफलता के साथ हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, जो जीवन चक्र का हिस्सा है। परंतु असफलता के बाद इंसान के दिमाग में नकारात्मक विचार प्रबल हो जाती हैं, जो जीवन को छीन लेती हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है, उसके कारण परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। अगर आप भी किसी अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए घर परिवार, दोस्त या नाते रिश्तेदार से बात करें। याद रखना चाहिए, जीवन अनमोल है। आज हम आपके बीच ऐसी ही कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो असफलता पर आधारित है। कभी कभी जीवन का शोर इतना बढ़ जाता है कि इंसान को अपनी ही धड़कन सुनाई देना बंद हो जाती है। आर्यन, एक ऐसा नाम जो अब खुद अपनी पहचान से नफरत करने लगा था। ये सिर्फ एक परीक्षा में फेल होने की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी उम्मीदों के बोझ तले कुचले जाने की। आर्यन दरवाजे के बाहर खड़ा था। अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। ये उसके पिताजी थे। उसने खिड़की की दरार से झांका। पिताजी अपनी पुरानी डायरी में कुछ हिसाब लगा रहे थे। माँ उनके पास बैठी घुटनों पर बाम लगा रही थी। पिताजी धीमी आवाज़ में कहते हैं, सुमित्रा, इस महीने आर्यन की कोचिंग की आखिरी किश्त देनी है। मेरी दवाइयाँ रहने दो, वैसे भी अब खांसी कम है। माँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा था। पिताजी, अरे छोड़ो डॉक्टर को, मेरा बेटा अफसर बनने वाला है। जिस दिन उसकी वर्दी आएगी, मेरी खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। बाहर खड़े आर्यन का दिल जैसे कांच की तरह टूट गया। उसके हाथ में नॉट सिलेक्टेड का रिजल्ट था। उसे लगा कि वो अपने पिता का हत्यारा है। उसने सोचा, मैं इनका सहारा नहीं, इनका श्राप हूँ। अगर मैं मर गया तो कम से कम इनका पैसा तो बचेगा। वो बिना घर में घुसे उल्टे पांव भाग गया। तूफानी रात, पुल पर सन्नाटा है। बारिश इतनी तेज है कि दुनिया धुंधली दिख रही है। आर्यन रेलिंग पर चढ़ चुका है। जब उम्मीद मर जाती है तो मौत बहुत खूबसूरत लगने लगती है। आर्यन को नीचे बहती नदी में शांति दिख रही थी। आर्यन खुद से कहता है, माफ़ करना माँ, पापा, मैं हार गया। वो अपनी आंखें बंद करके कूदने ही वाला था कि तभी, ए बाबू, बाबू, ज़रा रुको। आर्यन झटके से रुका। एक लंगड़ा बूढ़ा भिखारी लाठी के सहारे खड़ा था। उसके पास एक गीला कुत्ता बैठा था जो कांप रहा था। भिखारी कहता है, साहब, कुछ पैसे हैं क्या? आर्यन चीखते हुए कहता है, तुम्हें दिखता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जान तो जा ही रही है बाबू, लेकिन जाने से पहले मेरी एक मदद कर दो। ये कुत्ता, इसका नाम शेरू है, 3 दिन से भूखा है। मेरे मरने के बाद इसे कौन देखेगा? मैं सोच रहा था मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊं, पर इसे तैरना आता है, ये बच जाएगा और फिर अनाथ हो जाएगा। आर्यन अवाक रह गया। आर्यन कहता है, तुम भी कूदना चाहते हो? भिखारी धीरे से आर्यन के पास आए। उन्होंने अपनी फटी जेब से एक तस्वीर निकाली। वो पानी से भीगी धुंधली सी फोटो थी, एक जवान लड़के की। भिखारी ने कहा, ये मेरा बेटा था, तुम्हारी उम्र का। 2 साल पहले इसी पुल से कूद गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नौकरी छूट गई थी। वो तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक जिंदा लाश छूट गया, मुझे। मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद वो पानी से बाहर निकले और कहे, बापू, मैं मजाक कर रहा था। भिखारी ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उनका हाथ बर्फ सा ठंडा था। भिखारी ने कहा, बेटा, जब तुम कूदोगे तो तुम्हारा दर्द तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सोचो उस बाप का क्या होगा जो अपनी दवाइयाँ छोड़कर तुम्हारी फीस भर रहा है। नदी लाश उगलने में 3 दिन लगाती है। उन 3 दिनों में तुम्हारी माँ 1000 बार मरेगी। आर्यन के सब्र का बांध टूट गया। वो रेलिंग से उतरकर उस कीचड़ भरी सड़क पर उस बूढ़े के पैरों में गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। बारिश उसके आंसुओं को छिपा नहीं पा रही थी। उस रात एक अनजान भिखारी और एक आवारा कुत्ते ने आर्यन को बचा लिया। उस रात को आर्यन भिखारी के फटे कंबल में रात गुजारा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है, लेकिन आसमान अभी भी भूरा है। आर्यन घर लौटता है। उसने तय किया कि वो अब अफसर आर्यन बनने का इंतजार नहीं करेगा, उसे बेटा आर्यन बनना था। उसने अपने इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट अलमारी में बंद कर दिए। अगले दिन शहर के एक कोने में एक टूटी हुई मेज़ पर उसने चाय का पतीला रखा। एक बोर्ड लगाया, माँ के हाथ जैसी चाय। पहला दिन कोई ग्राहक नहीं आया। आर्यन मक्खियाँ उड़ाता रहा। 7वां दिन उसके कॉलेज के दोस्त वहाँ आ गए। वे बड़ी गाड़ियों में थे। दोस्त ने कहा, अरे ये तो आर्यन है, टॉपर। हंसते हुए बोला, भाई तू चाय बेच रहा है? दूसरे दोस्त ने बोला, इंजीनियरिंग चाय वाला।
वाह भाई, क्या करियर ग्राफ है। आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन हुआ कि भाग जाए, लेकिन तभी उसे अपने पिताजी की खांसी याद आई। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। आर्यन ने कहा, हाँ यार, किस्मत ने इम्तिहान लिया तो सोचा सिलेबस बदल दूं। चाय पियोगे? अदरक लाली है। उसने दोस्तों को चाय पिलाई। दोस्तों की हंसी रुक गई। उसकी हिम्मत देखकर वे चुप हो गए। पैसे देते वक्त उनकी नज़रों में अब दया नहीं, इज्जत थी। शर्म अमीरों का चोंचला है, मेहनतकश की तो पसीने में ही इज्जत होती है। आर्यन ने अपनी दुकान में एक बदलाव किया। वो चाय के साथ साथ उन बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने लगा जो कचरा बीनते थे। लोग चाय पीने कम, उस पागल चाय वाले को देखने ज्यादा आने लगे जो सड़क किनारे बच्चों को न्यूटन का नियम समझाता था। किसी ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो का कैप्शन था, असली हीरो। रातों रात भीड़ बढ़ने लगी। वो छोटा सा स्टॉल एक कैफ़े बना, फिर एक रेस्टोरेंट और फिर उम्मीद चेन्स नाम की एक कंपनी। 5 साल बीत गए। पिताजी की खांसी अब ठीक हो चुकी थी। माँ अब पुरानी साड़ी नहीं पहनती थी। लेकिन आर्यन अब भी हर महीने उस पुल पर जाता था, उसी जगह जहाँ उसे वो भिखारी बाबा मिले थे। 7 साल बाद वही तूफानी रात, वही पुल। आर्यन अपनी कार से गुजर रहा है। उसकी नज़र रेलिंग पर पड़ती है। एक 21 वर्षीय लड़का रोहन ठीक उसी जगह खड़ा है। वो कांप रहा है, रो रहा है। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। वो दौड़कर लड़के के पास गया। रोहन ने कहा, पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी जेब से एक माचिस निकाली। आर्यन ने कहा, कूदने से पहले क्या तुम मेरे उधार के पैसा दोगे? इस दौरान हवा बहुत तेज बह रही है। रोहन हैरान हो गया। आप पागल हैं, मैं मरने जा रहा हूं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूं, मैं भी 7 साल पहले ठीक यहीं खड़ा था। मेरी जेब में सुसाइड नोट था और दिल में डर। मुझे एक बूढ़े ने रोका था। आज मैं तुम्हें रोकने आया हूं। रोहन, आप मेरा दर्द नहीं समझते। मेरे सर पर 10 लाख का कर्ज है। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आर्यन ने अपना कोट उतारा और रोहन को पहना दिया। 10 लाख? बस, मेरे पिता ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई मुझ पर लगा दी थी। उस रात अगर मैं कूद जाता तो वो कर्ज कभी नहीं उतरता। बेटा, आत्महत्या समस्या का हल नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी परेशानी अपने माँ बाप को ट्रांसफर करना है। क्या तुम इतने स्वार्थी हो कि अपना दर्द अपनी बूढ़ी माँ को दे जाओगे? रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। वो रेलिंग से नीचे उतरकर आर्यन के गले लग गया। आर्यन ने उसकी पीठ थपथपाई। आर्यन ने कहा, रो ले, जितना रोना है रो ले, क्योंकि कल सुबह से हमें लड़ना है। मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा, मैं तुझे धंधा करना सिखाऊंगा। पर पहले वादा कर, जब तू सफल होगा तो किसी तीसरे को इस पुल से कूदने नहीं देगा। एक बड़ा ऑडिटोरियम में आर्यन स्टेज पर है। सामने हजारों युवा बैठे हैं। पहली पंक्ति में उसके बूढ़े माता पिता बैठे हैं, जिनकी आंखों में गर्व के आंसू हैं। आर्यन माइक पकड़े हुए बोल रहा है, जिंदगी में एक बार फुल स्टॉप जैसा लगता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक कॉमा होता है। अगर आज आप अंधेरे में हैं तो याद रखिए, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। उस रात मैं मरा नहीं, मैं जागा। भागिए मत, रुकिए, सांस लीजिए और कहिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट कर बताएं। जीवन अनमोल है। असफलता काली रात की तरह होती है, समय चक्र के सूर्योदय के साथ खत्म हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। एक आवाज़, एक पल किसी की जान बचा सकता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आत्महत्या करने वाले लोग अपनी नकारात्मक विचार को त्याग दें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, जो इंसानियत की सच्ची सेवा होगी। नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।